ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आना है। जब हम देह अभिमान के वश हो जाते हैं तब मिथ्या अहंकार बढ़ जाता है। परमात्मा कहते हैं कि इस रथ का भी पूरा रिकॉर्ड रखना है, अर्थात पिता श्री ब्रह्मा का रिकॉर्ड रखना, जिसका तन लेकर के परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षा देते हैं। कई बार वह शिक्षा सुनते सुनते हम इतने अहंकारी हो जाते हैं जो हम समझ लेते हैं कि हमारा कनेक्शन तो डायरेक्ट परमात्मा से है। यह ब्रह्मा तन जो परमात्मा ने आधार लिया है वह तो कुछ भी नहीं है। तो हमें परमात्मा के साथ साथ उस रथ का भी रिकॉर्ड रखना है जिसने परमात्मा को अपना तन सौंप दिया, अपना मन सौंप दिया, अपना धन सर्वस्व समर्पण कर दिया। उनके महान त्याग के फल स्वरूप तो आज हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन रहा है। हमें परमात्मा का ज्ञान सुनने को मिला, तभी तो हम सुन पाए जब ब्रह्मा ने अपना तन परमात्मा को दिया। तो हमें जो भी प्राप्तियां हो रही है वह पिता श्री ब्रह्मा के कारण, तभी तो हमारा नाम पड़ा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों में पदमा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तो परमात्मा समझा रहे हैं कि जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पदमा पदम भाग्यशाली, और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। यह ईश्वरीय पढ़ाई है जिसमें परमात्मा हम आत्माओं को रोज पढ़ाते हैं, दिव्य गुणों की शिक्षाएं देते हैं, श्रीमत देते हैं और कर्मों की गुह्य गति सुनाते हैं। वह पढ़कर जो आत्माएं अपना कर्म श्रेष्ठ बनाती हैं, अपना जीवन, अपना व्यवहार सुखदायी बनाती है, वह सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, पदमा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। परंतु जो इस पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, अर्थात समझते हुए भी कर नहीं पाते हैं, वह आत्माएं दुर्भाग्यशाली हैं। कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। परमात्मा की यही तो आशा है हम बच्चों से कि वह जो चाहते हैं वह श्रेष्ठ हम बनकर दिखाए। परमात्मा जिनको हम दुख हरता सुख करता कहते हैं, उनके बच्चे दुख कैसे दे सकते हैं? हमें भी परमात्मा के समान सबको सुख देना है, स्वयं का जीवन देवता समान श्रेष्ठ बनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि आपस में बहुत प्यार से चलना है, क्योंकि परमात्मा प्रेम का संसार स्थापन करने आए हैं। हम बच्चों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं और हमें भी प्यार से चलना सिखाते हैं। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। परमात्मा कहते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं वह स्वयं दुखी होते हैं। यही तो कर्मों की गुह्य गति है। तो हमें सर्व से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है, सर्व को आत्मिक स्वरूप में देखना है, तभी तो
यह प्यार उत्पन्न होगा कि यह हमारे परिवार का है, तो परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि कभी भी हमें उनकी आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करनी है। जो भी श्रीमत परमात्मा देते हैं उसी अनुसार विचार, वाणी और व्यवहार करना है। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। अन्य आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देना है। उसके लिए हमारे मन और बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो। हमारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगी, तभी तो वह अन्य आत्माओं को दान दे सकेंगे। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो परमात्मा ने समझाया कि सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती। वे परमात्मा को भगवान के नाते याद करते हैं, परंतु माता पिता का प्यार प्राप्त नहीं कर सकते। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और आप पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र बनते हो। स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहना है कि जो परमात्मा को सारा संसार याद करता है, वह परमात्मा हम बच्चों को याद प्यार देता है। वह भी एक बार नहीं, हर रोज। तो हम आत्माएं कितनी न भाग्यशाली है जो परमात्मा प्यार में पलती है और परमात्मा वरदानों से जो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाती है। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। कहते हैं कि जैसा संकल्प हम करते हैं वैसी ही अनुभूति होती है। जब हम समर्थ शक्तिशाली संकल्प करते हैं, खुशियों से संपन्न संकल्प करते हैं, सकारात्मक संकल्प करते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमें खुशी की अनुभूति होती है। हम स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं। तो हमें अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि संकल्प ही वह बीज है जिससे हम वाणी और व्यवहार करते हैं। तो हमें बीज को ही तो परिवर्तन करना है, जिससे हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। परमात्मा ने सर्वप्रथम समझाया कि कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आना है। इस रथ का भी पूरा रिकॉर्ड रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तो परमात्मा ने समझाया, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि आपस में बहुत प्यार से चलना है,
कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। चौथी पंक्ति, परमात्मा ने वरदान दिया कि सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। और पांचवी पंक्ति में समझाया, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करें। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो स्वयं भगवान ने करोड़ों आत्माओं में से मुझे सिलेक्ट किया, मुझे अपना बनाया। श्रेष्ठ ज्ञान देकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया। सर्व आत्माओं को सुख देना सिखाया। सर्व आत्माओं को प्यार करना सिखाया। यह विश्व एक परिवार है। उस नाते हर आत्मा के प्रति वह ईश्वरीय स्नेह जागृत कराया। परमात्मा पढ़ाई में पास विद ऑनर बनकर मुझे अपने परम शिक्षक का नाम वाला करना है। बुद्धि रूपी झोली में परमात्मा ज्ञान रत्नों को भरकर स्वयं के जीवन को माला माल बनाना है। दिन रात यही खुशी रहती है, नशा रहता है कि स्वयं भगवान माता पिता बनकर कैसी ऊंच आत्मा की पालना करते हैं, जिनकी पालना और कोई सोच भी नहीं सकता। वह पालना की अधिकारी मैं आत्मा बन जाती हूँ। परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार अनुभव होता है। ओम शांति।